अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जब हजरत आमिना रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्भ में धारण किया तो गर्भ ठहरने के कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन इन्हीं महीनों में एक अजीब और अलौकिक चमत्कार शुरू हो गया। जब भी हजरत आमिना रास्ते पर चलती या किसी से मिलने जाती तो उनके जिस्म से एक अनोखी परलौकिक खुशबू फैल जाती। वो खुशबू थी जन्नती मस्कत और अंबर जैसी। पूरी मक्का नगरी उस खुशबू से महक उठती। लोग हैरान होकर कहते, ये कैसी खुशबू है? ये तो दुनिया की कोई साधारण खुशबू नहीं, ये तो जन्नत की मस्कत और अंबर की सौंधी महक लगती है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, हर बार जब वो बाहर निकलती वही खुशबू महसूस की जाती। धीरे धीरे लोगों के दिल में सवाल और गुंजाइशें उठने लगीं। लोग कहने लगे, कैसे मुमकिन है? अभी कुछ ही दिन पहले तो उनके शौहर अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है, और अरब की रीत है कि शौहर की मौत के बाद बीवी सुगंध या इत्र का इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर ये गंध कहाँ से आ रही है? क्या आमिना सचमुच अपने जिस्म पर इत्र लगाकर घूमती है? ये बातें धीरे धीरे मक्का भर में फैल गईं और आखिरकार पहुंची नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के कानों तक। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। एक दिन घर आकर उन्होंने अपनी बीवी से कहा, सुनो, मेरे बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरी बहू आमिना के बारे में लोग अजीब बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वो इत्र लगाकर बाहर निकलती हैं, उनके जिस्म से इत्र की खुशबू आती है। क्या तुमने भी ऐसा कुछ महसूस किया? उनकी बीवी ने गहरी सांस ली और बोली, जी हाँ, जब भी मैं उसके साथ हम्माम गुस्ल खाने में जाती हूँ और वो गुस्ल करके निकलती है तो पूरा घर महक उठता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुस्ल खाने में जन्नती मस्का और अंबर उड़ेल दिया हो। इतनी प्यारी और मनमोहक खुशबू तो मक्का में कहीं नहीं मिलती। मैं भी हैरान हूँ कि आमिना के जिस्म से ऐसी अलौकिक खुशबू कहाँ से आती है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने तुरंत हजरत आमिना को बुलवाया। आमिना सिर झुकाकर हाजिर हुई। उन्होंने नरम लेकिन सख्त लहजे में पूछा, आम्मा जान, मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने तुम्हारे अंदर एक अजीब बदलाव देखा है। क्या तुम सचमुच इत्र का इस्तेमाल करती हो? तुम्हारे जिस्म से ये खुशबू कहाँ से आती है? हमें सच बताओ। ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में बोली, अब्बा जान, मैं बहुत दिनों से ये बात आपको बताना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। आज जब आपने खुद पूछा है तो अब चुप रहना नामुमकिन है। अब्बा जान, मैं कोई इत्र इस्तेमाल नहीं करती, न ही कोई सुगंध लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन से मेरे गर्भ में आपके बेटे अब्दुल्लाह का नूर आया है, उस दिन से मैं महसूस करती हूँ कि मेरा पूरा जिस्म ही मस्क और अंबर में बदल गया है। अब्बा जान, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने और भी कई अजीब और हैरान कर देने वाले वाकयात महसूस किए हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। एक रात मैं सो रही थी। अचानक मैंने देखा कमरे के भीतर 4 औरतें दाखिल हुईं। उनके चेहरों से नूर की चमक निकल रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चुप रहो, कुछ मत बोलो। मैं हैरान रह गई और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। उनमें से 3 को मैंने पहचान लिया, लेकिन एक का नाम मुझे मालूम नहीं हुआ। पहली थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। दूसरी थी फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम। तीसरी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम। उन्होंने मेरे माथे और गालों को चूमा और कहा, हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। उन्होंने मुझे 3 फूल दिए जो अब भी मेरे घर में संभाल कर रखे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आमिना, तुम्हारे गर्भ में जो मौजूद हैं वो आखिरी जमाने के नबी, दोनों जहां के सरदार हबीबुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम तुम्हें सिर्फ ये खुशखबरी देने आए हैं। वो जन्नत में हमारे सरदार और हमारे शौहर होंगे। अब वो तुम्हारे गर्भ में अमानत के तौर पर हैं। तुम्हारा फर्ज है कि उनकी इज्जत और हिफाजत करो। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब दंग रह गए, जैसे कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। आमिना ने फिर कहा, अब्बा जान, मैंने और भी बहुत से चमत्कारी वाकयात देखे हैं। जिस दिन से मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेट में बच्चा आया है, उसी दिन से जब मैं सड़क पर निकलती हूँ तो बादल मेरे ऊपर साया कर देते हैं। सड़क की मिट्टी और पेड़ पौधे मानो अहलन सहलन कहते हुए सलाम करते हैं। तब मुझे लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है और कह रहा है, आखिरी नबी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब्बा जान, एक और अजीब वाकया आपको सुनाऊं। कल मैं कुएं से पानी लेने गई थी। हर रोज बड़ी मुश्किल से बाल्टी खींचकर पानी ऊपर लाना पड़ता है, लेकिन कल जो हुआ मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैं बर्तन लेकर कुएं पर पहुंची, बाल्टी खुद ब खुद ऊपर उठी और मेरा बर्तन भरकर मुझे दे दिया। इतना ही नहीं, अचानक मैंने एक अनदेखी आवाज सुनी। कोई कह रहा था, आमिना,
जिसको तुमने पेट में लिया है वो सरकार कायनात हैं। सरकार कायनात को लेकर कुएं तक आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पानी चाहिए होता तो उनके कहने से पानी खुद तुम्हारे घर तक पहुंच जाता। आमिना रोते हुए बोली, अब्बा जान, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सुकून में हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं अल्लाह की रहमत की छांव में हूँ। और अब्बा जान, मैंने औरतों से सुना है कि जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उसे तरह तरह की तकलीफें होती हैं। हाथ पैर दर्द करते हैं, सर दर्द होता है, उल्टी होती है, बुखार आता है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। मगर मुझे इन 9 महीनों में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि सर दर्द भी नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान मैंने कई अजीब और प्यारे सपने देखे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के पास जाकर दिन रात अल्लाह से दुआ किया करते थे। वो रोते हुए कहते, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे का जन्म होने वाला है। ऐ अल्लाह, तू उस बच्चे की हिफाजत कर और मेरे बेटे अब्दुल्लाह की नस्ल को बाकी रख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चाचा भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कब हमारे भाई अब्दुल्लाह के घर ये बच्चा पैदा होगा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। इधर यहूदियों की किताबों में एक साफ भविष्यवाणी मौजूद थी। उसमें लिखा था, जब आखिरी नबी की आमद करीब होगी तो आसमान पर एक रहस्यमयी लाल तारा चमकेगा। वो तारा उनके जन्म से ठीक 10 दिन पहले नजर आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदी आलिम इस निशानी को याद रखते आए थे और फिर वो घड़ी आ पहुंची। एक रात आसमान पर अचानक एक तेज लाल तारा चमक उठा। उसकी मौजूदगी ऐसे लग रही थी जैसे ऐलान कर रही हो, अब एक महान इंसान इस दुनिया में आने वाले हैं। यहूदियों के बीच हलचल मच गई। उनके आलिम लोगों को जमा करके बोले, ये वही लाल तारा है, यानी अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। आखिरी नबी इस दुनिया में आ रहे हैं। जल्दी करो, जाओ मदीना और देखो क्या वहां कोई ऐसी औरत है जिसके बच्चे के पैदा होने का वक्त आ पहुंचा हो। यहूदी काफिला मदीना की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उन्होंने हर गर्भवती औरत की हालत पूछी, लेकिन वो हैरान रह गए। किसी ने कहा अभी 2 महीने बाकी हैं, किसी ने कहा अभी 3 महीने बचे हैं। कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जिसके यहाँ सिर्फ 10 दिनों में बच्चा पैदा होने वाला हो। नाउम्मीद होकर वो अपने आलिमों के पास लौटे और बोले, मदीना में तो ऐसी कोई औरत नहीं मिली। आलिमों ने कहा, तो फिर अब मक्का जाओ और वहां खोज करो। फिर यहूदी मक्का पहुंचे, घर घर जाकर पूछताछ करने लगे। आखिरकार उन्हें खबर मिली कि मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। उन्होंने और गहराई से छानबीन की और पता लगाया कि इनमें से एक ऐसी है जिसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर यहूदी स्तब्ध रह गए। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा था, उसका नाम अब्दुल्लाह था। कुछ महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया। उसकी बीवी गर्भवती है और बहुत जल्द उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनते ही यहूदी ऐसे लग रहे थे जैसे पत्थर बन गए हों। उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए उन्होंने अपने आलिमों से कहा, हाय अफसोस, नबूवत का नूर हमारी कौम से निकल गया। अब वो मक्का की तरफ चला गया, एक गरीब घराने के उस यतीम बच्चे की तरफ। वो गौरवमयी पल मानो पूरे आसमान, जमीन, पक्षी, हवाएं और हर जिंदा चीज बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सब कुछ एक अजीब और अलौकिक उम्मीद में था। आखिरकार वो बरकतों भरी रात आ गई, वही रात जिसके लिए कायनात शुरू से इंतजार कर रही थी। आज वो पैदा होंगे जिनकी रोशनी हर अंधेरा मिटा देगी। आज वो पैदा होंगे जिनकी वजह से ये सारी कायनात बनी है। उस रात हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का दर्द हुआ। उन्होंने महसूस किया, शायद आज ही मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है। उन्होंने ये बात अब्दुल मुत्तलिब को बताई। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने मोहल्ले की एक औरत जिसका नाम शिफा था, उसे बुलाकर बोले, आज रात तुम आमिना के पास रहना, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर में आज एक बच्चा पैदा होने वाला है। रात गहरी होती गई। चांद भी मानो खामोशी से बादलों में छिप गया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जिस रात मेरा बच्चा पैदा हुआ उस रात हमारे घर की हालत इतनी गरीबी की थी कि हमारे पास दिया जलाने का तेल भी नहीं था। इसी तंगी में मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे घर के बाहर बैठे थे।
ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो फौरन इलाज का इंतजाम कर सकें। पूरी रात कोई सोया नहीं। फिर सुबह का वक्त नजदीक आया। आमिना को फिर दर्द महसूस हुआ। उन्होंने शिफा को पुकारा और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटे तक इंतजार के बाद फज्र की रोशनी फैलने से जरा पहले ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए। उनके पैदा होते ही 3 अजीब और अनोखे वाकयात सामने आए जिन्हें देखकर शिफा दंग रह गई। 1, आम बच्चों की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अपनी मां से जुड़ा नहीं था। 2, आमतौर पर बच्चे के साथ खून या कुछ दाग आते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर एक कतरा भी खून नहीं था। 3, आम बच्चों का खतना बाद में किया जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट से ही खतना शुदा पैदा हुए। ये तीनों बातें देखकर शिफा कांप गईं और बोली, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और जमीन पर लिटाया। लेकिन अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाल बदल लिया और सजदे में गिर पड़े। ये देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे वक्त तक सजदे में रहे। फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली उठाई, मानो सबको बता रहे हों, इस सारी कायनात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया था, तभी अचानक मैंने देखा आसमान के तारे जैसे एक एक करके जमीन की तरफ उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही नीचे चला आ रहा है। और उसी समय मेरे घर की छत के ऊपर से एक टुकड़ा बादल धीरे धीरे मेरे कमरे में उतर आया। वह बादल मेरे गोद में पड़े बच्चे को बहुत नरमी से अपनी आगोश में ले लिया। बादल की देह से चमकदार नूर झिलमिल कर रहा था और उसके अंदर से एक गहरी मगर बहुत ही कोमल आवाज सुनाई दी, हे जिब्रील, इस बच्चे को पूरी दुनिया के कोनों में घुमा दो और इसे सभी नबियों के गुण दे दो। यूसुफ नबी की सुंदरता, अय्यूब नबी का सब्र, इब्राहिम नबी की दोस्ती और दाऊद नबी की मीठी आवाज। मैं स्तब्ध हो गया, दिल कांप उठा और फिर वो बादल धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने देखा मेरा बच्चा फिर से मेरी गोद में लौट आया, बिल्कुल पहले जैसा। फिर सुबह हुई। शिफा घर से बाहर निकली और दौड़ते हुए पहुंची अब्दुल मुत्तलिब के पास। उन्होंने खुशी से कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, आपके पोते का जन्म हुआ है, आपको बधाई हो, आपका पोता इस दुनिया में आ चुका है। ये सुनते ही सारी रात जागे और थके हुए अब्दुल मुत्तलिब अचानक ताजगी से भर गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे भावुक होकर बोले, जल्दी से मेरे पोते को मेरी गोद में लाओ। शिफा तुरंत बच्चे को लेकर आईं। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गोद में रखा गया, पूरे माहौल में नूर फैल गया। हर कोई ठहर गया, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। इतना हुस्न, इतना नूर किसी ने कभी देखा ही नहीं था। आमिना के घर में आज सचमुच नूर ही नूर पैदा हुआ था। नबी के तमाम चाचा खुशी से झूम उठे। इधर अब्बू लहब की दासी सोवैबा दौड़कर पहुंची अब्बू लहब के पास और बोली, हे अब्बू लहब, आपके भतीजे का जन्म हुआ है। अब्बू लहब खुशी से बोला, सोवैबा, इस खुशी में मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अब्दुल मुत्तलिब बूढ़े थे, मगर पोते की पैदाइश ने सारी थकान भुला दी। वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर तेजी से काबा शरीफ की तरफ बढ़े। पीछे पीछे मक्का के लोग भी खुशी में नारे लगाते हुए चलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे पोते की हिफाजत करना, उसे सुरक्षित रखना। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये वही बच्चा है जिसके लिए आसमान जमीन बनाई गई है। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि एक दिन अल्लाह इसे मिराज पर बुलाएंगे और खुद उससे कलाम करेंगे। दुआ पूरी होने के बाद उन्होंने बच्चे का नाम रखा मोहम्मद, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाला। मक्का के लोग हैरानी से हंसते हुए बोले, हे अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा नाम रखा है, हमने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने शांति से कहा, मक्के के लोगों, सुन लो, एक दिन इसी नाम से पूरी दुनिया हिल उठेगी। इस बच्चे की इज्जत इतनी होगी कि पूरी दुनिया इसकी राह पर चलेगी। और सचमुच जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उनके चारों ओर हमेशा नूर महसूस किया जाता। वक्त गुजरने लगा और वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने लाडले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रो रही थीं। आंखों में था आंसुओं का समंदर।
चेहरे पर थी एक अजीब सी तन्हाई। किसी ने पूछ लिया, ए आमिना, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने हल्की कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा अभी कितना छोटा है, खेलने कूदने की उम्र है। आज अगर अब्दुल्लाह जिंदा होते तो शायद अपने मोहम्मद के लिए खिलौना लाते, कभी मिट्टी का खिलौना, कभी लकड़ी का, कुछ तो लाते। मेरा बेटा हंसता खेलता, मगर अब तो उसका कोई बाबा नहीं, कोई भी उसे कुछ नहीं लाकर देता। तभी अचानक आसमान से एक नूरानी आवाज गूंजी, ए आमिना, अगर तुम्हें दुनिया वाले खिलौना देते तो वो मिट्टी का, लकड़ी का या बस प्लास्टिक का खिलौना होता, मगर तुम्हारी गोद में जो बच्चा है वो तो अल्लाह का हबीब है। क्या मैं उसे मिट्टी के खिलौनों से खुश करूंगा? नहीं, तुम उसे आंगन में झूले पर सुला दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने अपने प्यारे नाती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया और आंगन में झूले पर लिटा दिया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि आसमान का चांद और तारे धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। मुझे लगा ये अभी मेरे नाती पर गिर पड़ेंगे, मगर अचानक सब रुक गए। मैं हैरान होकर देखने लगा। जब मेरा नाती सिर हिलाता तो चांद हिल जाता, वो जब अपने छोटे छोटे पांव हिलाता तो तारे झूम उठते, जैसे कि अल्लाह कह रहे हों, मैं अपने हबीब को मिट्टी के खिलौने नहीं दूंगा, बल्कि आसमान का चांद और तारे ही उसके खेल के साथी बनेंगे। एक दिन हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा काम करती करती आंसू बहा रही थीं। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर मोहम्मद का पिता अब्दुल्लाह जिंदा होते तो मेरे बेटे को गोद में लेकर कभी मेले में जाते, कभी ताइफ, कभी मदीना के ननिहाल ले जाते, लेकिन मेरा बच्चा तो हमेशा अकेला रह जाता है, कोई उसे कहीं नहीं ले जाता। उसी वक्त फिर वही रहमत भरी आवाज आई, ऐ आमिना, क्या तुम जानती हो तुम्हारे बेटे का असली सफर क्या होगा? अगर उसका पिता जिंदा होता तो ज्यादा से ज्यादा ताइफ, मक्का या मदीना तक ही ले जाता, मगर मैं अल्लाह अपने हबीब को एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस ले जाऊंगा, वहां से 7 आसमान पार कराकर सिदरातुल मुंतहा तक ले जाऊंगा। मैं उसे जन्नत व जहन्नम दिखाऊंगा और अर्श अजीम के पास बिठाकर अपने हाथों से सलाम करूंगा। याद रखो, ये सफर जमीन का नहीं, ये सफर आसमानों का है, ये सफर मेरे हबीब की इज्जत का है, और ये सफर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हें सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हाँ, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। मशहूर रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 570 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन मक्का मुकर्रमा में कुरैश कबीले के हाशमी खानदान में हुआ। उनकी पैदाइश से पहले अरब में अकाल था, लेकिन उनके पैदा होते ही वो अकाल खत्म हो गया। घर घर में खुशी छा गई, क्योंकि उसी साल कुरैश ने अब्राहा की हाथियों वाली फौज पर भी जीत हासिल की थी। लोगों ने उस साल को साल फतह यानी जीत और खुशी का साल कहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।